अखिलेश यादव ने 8 फरवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की आड़ में जानबूझकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी जैसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य एक खास वर्ग को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना है। कि जानबूझ करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में जिस तरह की रणनीति अपनाई गई थी वही तरीका अब यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी की कथित गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था और काला कोट पहनकर विरोध जताना पड़ा। अखिलेश यादव अपने साथ सुल्तानपुर जिले के रहने वाले नंदलाल को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि नंदलाल के नाम का इस्तेमाल कई फॉर्म भरे गए जिनका उद्देश्य उनका नाम मतदाता सूची से कटवाना था। अखिलेश यादव ने कहा कि नंदलाल पढ़े लिखे नहीं हैं और केवल अंगूठा लगाते हैं, लेकिन उनके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करके आपत्ति दर्ज करवाई गई। उन्होंने इस फर्जीवाड़े का खुला उदाहरण बताया और कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि दशरथ और नंदलाल जैसे नाम अब इस पूरी प्रक्रिया की सच्चाई उजागर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता संगठित तरीके से फॉर्म 7 भरवा रहे हैं ताकि चुनिंदा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सके। सपा प्रमुख का कहना था कि ये केवल एक व्यक्ति या एक जिले का मामला नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि आयोग को निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में उसकी निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो रहा है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि फॉर्म 7 की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए क्योंकि इसके जरिए बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए केवल फॉर्म 6 की प्रक्रिया होनी चाहिए, ना कि नाम काटने के लिए आपत्तियां दर्ज कराई जाएं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर किसी मतदाता को लेकर वास्तविक आपत्ति है तो उसकी जांच पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाए कि मौजूदा व्यवस्था में राजनीतिक दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सपा अध्यक्ष ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर इस कथित साजिश पर रोक नहीं लगी तो समाजवादी पार्टी सड़कों से लेकर अदालत तक आंदोलन करेगी। नंदलाल के मामले को उठाते हुए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि नंदलाल जैसे नाम आम नागरिकों को डराया जा रहा है और उनके मताधिकार पर हमला किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे गरीब और कमजोर वर्ग के खिलाफ साजिश बताया और कहा कि सपा ऐसे लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। ये बयान ऐसे समय में आया जब यूपी में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के साथ ही साथ सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। हाल ही में योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी सीट से जुड़े आंकड़ों का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में अखिलेश यादव का बयान इस विवाद को और गहरा करता नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी पहले ही एसआईआर को लेकर बयान दे चुकी हैं और इसे एक साजिश करार दिया है। अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब न आना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग वास्तव में निष्पक्ष है तो उसे सामने आकर ये स्पष्ट करना चाहिए कि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव का लहजा आक्रामक रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चुनाव से पहले नए नए हथकंडे अपनाती है और इस बार मतदाता सूची को ही हथियार बना लिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में किसी भी कीमत पर एनआरसी जैसी प्रक्रिया लागू नहीं होने देगी। कुल मिलाकर अखिलेश यादव के इस बयान ने यूपी की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, फॉर्म 7 के दुरुपयोग और अल्पसंख्यक मतदाताओं को निशाना बनाए जाने
के आरोप अब सीधे लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ गए हैं। विपक्ष इसे सुनियोजित साजिश बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर और गरमाने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको भी लगता है कि अखिलेश का ये दावा सही है और उनके सवाल भी सही है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।